हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं भी के सुमन यूट्यूब चैनल सुमन मैथ एकेडमी में आपका स्वागत है। जो स्टूडेंट मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाके उसको देखिए ताकि यह क्लास अच्छे से बढ़िया ढंग से आपको समझ में आएगा। चलिए आज हम अपना आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए यह क्वेश्चन यूडीसी मेंस में पूछा गया था, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। रोहित की आय 32,000 रुपया है, यदि उसका खर्च कुल आय का 30% है तो रोहित की बचत क्या है। कहता है रोहित का टोटल इनकम जो दिया हुआ है 32,000 है और वह जो है 32,000 में से उसका जो खर्चा जो दिया हुआ है वह कुल आय का 30% है। कुल आय का 30% है तो कहता है कि उसकी बचत क्या है। इसको बनाने का दो तरीका है, लेकिन सबसे आसान तरीका सीख लेंगे। तो टोटल इनकम दिया हुआ है, टोटल इनकम कितना दिया हुआ है 32,000 रुपये हमको टोटल इनकम दे रखा है और उसका जो खर्च जो दिया हुआ एक्सपेंस जो दिया हुआ है वह 30% है। एक्सपेंस जो दिया हुआ है 30% है किसका, कुल आय का। तो उसका सेविंग कहता है तो दुनिया का कोई भी आय क्या होता है 100, टोटल आय कितना होता है 100, तो 100 में से 30% खर्च कर दिया, तो 30% खर्च कर दिया तो सेविंग क्या परसेंट होगा 70% होगा। तो टोटल आय जो दिया हुआ है कितना है, टोटल आय 32,000 दिया हुआ है और उसका अगर 70% अगर हम लोग निकाल देंगे तो 70% निकाल लेंगे तो उसका बचत ना निकल जाएगा, उसका सेविंग निकल जाएगा। तो परसेंटेज से 2 शून्य कैंसिल कर लेंगे। अब परसेंटेज से 2 शून्य कैंसिल कर लेंगे, उसके बाद क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। 0 0 यहां गुना करेंगे, 7 को 2 से गुना करेंगे 14, कैरी कितना होगा 1, फिर 7 को 3 से गुना करेंगे तो 7 को 3 से गुना करेंगे तो 21 होगा, एक कैरी है तो कितना हो जाएगा 22, 22,400, जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एलडीसी में कई एक बार पूछ दिया गया है, तो आइए इसको हम लोग को ऐसे सॉल्व करना है। कहता है क्वेश्चन ए और बी का वेतन का योग 45,000 रुपया है और ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च कर देता है। अब उनकी बचत समान है, तो बी का वेतन क्या है। कहता है कि ए और बी का वेतन का योग 45,000 दे रखा है और कहता है कि ए अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है जबकि बी अपने वेतन का 70% खर्च कर देता है और दोनों का बचत क्या है, समान है। दोनों का सेविंग क्या है, समान है। तो कहता है बी का बचत क्या है। अगर इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा तो सबको इसको सरल तरीका से हम लोग बना लेंगे। तो बताइएगा दोनों का वेतन का योग दिया हुआ है, तो ए और बी का वेतन का योग 45,000 दे रखा है। ए अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है, तो इसका जो इनकम जो होगा तो इनकम का 85% खर्च करता है ए। कौन खर्च करता है, ए। कितना परसेंट, 85%। तो 85% खर्च कर देता है तो ए का इनकम का बचत क्या परसेंट होगा, 15%। दुनिया का कोई भी इनकम क्या होता है 100 में से 85% वो खर्च कर दिया तो ए का जो सेविंग होगा, बचत जो होगा क्या परसेंट होगा, 15%। किसका, इनकम का। तो इनकम का ए का जो इनकम का 15% क्या बच जाएगा, सेविंग बच जाएगा उसको। और बी जो है अपने इनकम का 70% खर्च कर देता है, तो बी अपने इनकम का 70% खर्च कर देता है, तो इनकम बी का 70% खर्च कर दिया तो सेविंग क्या परसेंट होगा उसका 30%। तो 30% इनकम का 30% सेविंग होगा और क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का बचत समान है। ये क्या होगा, ए का बचत और बी का बचत, और दोनों का बचत आपस में क्या है, समान है। अब बताइए जब दो संख्या प्रोडक्ट के रूप में आपस में बराबर होगा तो समान चीज कैंसिल हो जाएगा, तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। 15 से 15 एक बार में कट जाएगा, 15 से 30 दो बार में कट जाएगा। और जब दो संख्या प्रोडक्ट के रूप में अगर आपस में अगर बराबर होता है, जब दो संख्या प्रोडक्ट के रूप में आपस में अगर बराबर होगा तो वैल्यू क्या कर जाता है, इंटरचेंज कर जाएगा। ये बी वाला वैल्यू किस पे चला जाएगा, ए पे, और ए वाला वैल्यू किस पे चला जाएगा, बी पे। तो ये जो आएगा ए का इनकम कितना है 2 यूनिट और बी का इनकम क्या यूनिट है, 1 यूनिट। और हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि ए और बी का टोटल वेतन का योग 45,000 दे रखा है, तो दोनों का योग वेतन का 45,000 है। तब यह देखेंगे अनुपात में टोटल वेतन है कितना, तो टोटल ए और बी का टोटल वेतन कितना है, 2 और 1 3 यूनिट। तो टोटल वेतन का योग दोनों का 3 यूनिट, लेकिन संख्या में टोटल कितना है 45,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 से एक बार में 3 कर जाएगा, ये 45 से 15 बार में कर जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1500। क्या पूछता है हमें, बी का इनकम क्या है, 15,000 हो जाएगा। और हमको पूछता है कि बी का वेतन क्या है, तब बी का वेतन क्या यूनिट है, 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। और 15,000 ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत शानदार भी क्वेश्चन है। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे एसएससी सीजीएल हो, एलडीसी हो या एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आइए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करना है। कहता है सुरभि अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। यदि उसकी बचत 20% बढ़ जाती है और बचत 1% घट जाती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो इस टाइप का जब भी अगर क्वेश्चन होगा तो क्या 75% वो खर्च कर देता है। तो 75% खर्च कर देता है तो किसी भी आदमी का जो इनकम होता है कितना होता है, 100 होता है। 75% खर्च कर देता है तो 75% खर्च कर देता है मतलब क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 75 कर दिया। 100 का 75% खर्च कर दिया तो कितना हो जाएगा, 75। तो 100 रुपया में 75 पैसा खर्च कर दिया तो इसका सेविंग जो होगा वह सेविंग कितना हो जाएगा, 100 में से 75 खर्च कर दिया तो सेविंग हमारा 25 यूनिट हो जाएगा। टोटल आय हमने 100 माना और 75% खर्च कर दिया। किसका खर्च, हमेशा इनकम का ही होता है। तो 100 का 75% कितना हो जाएगा, 75। इसका मतलब 100 में 75 खर्च किया तो बचत कितना हो जाएगा, 25 यूनिट। अब कहता है क्या इसको काट के हम लोग छोटा कर लेंगे, तो काटेंगे तो छोटा कर लेंगे तो सब 25 से कट जाएगा। ये 4 बार में, ये 25 से 3 बार में, ये 25 से 1 बार में कट जाएगा। तो क्या इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, क्या इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं 400, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 300, फिर इसको हम लिख सकते हैं 100, फिर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। फिर अगर हम लोग रेशियो में 400 और 300 और क्या हो जाएगा 100 को अगर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये हमारा जो रिजल्ट जो आएगा 3:4:1 में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या इस बात को इतना लिखा जा सकता है। अब कहता है उसके आय में 20% बढ़ जाता है। तो आय में 20% बढ़ जाता है, तो आय में 20% बढ़ जाता है, तो आय में 20% बढ़ता है। तो अब आय कितना हो गया 400, 400 का 20% बढ़ेगा। तो 400 का 20% कितना होता है, परसेंटेज से 2 शून्य गायब, 20 चौका 80 बढ़ जाएगा। 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 80 रुपया बढ़ जाएगा। तो पहले कितना है इनकम 400 और 20% के कारण कितना बढ़ जाएगा 80। तो टोटल जो इसका इनकम अब कितना हो जाएगा 480। क्या कोई दिक्कत। अब कहता है कि उसकी बचत जो होता है, सेविंग जो होता है 1% घट जाता है। तो सेविंग जो होता है 1% घट जाता है। तो 100 का 1% निकालना होगा। तो 100 का 1% परसेंटेज से 2 शून्य गायब हो जाएगा। तो 100 का मतलब क्या, 100 का 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। 100 का 1% बराबर क्या हो जाएगा 1 के बराबर होता है। तो 1% घटने का मतलब कै रुपया घट जाएगा, 1 रुपया घट जाएगा। तो पहले 100 है, 1 रुपया घट जाएगा तब कितना हो जाएगा उसका सेविंग 99 रुपया। अब बताइएगा टोटल आय कितना है 480, खर्चा हमारा है कितना, खर्चा हमारा 99 है। तो टोटल जो है हमारा जो से बाकी जो होगा वो से क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर पे होगा। तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, पहले टोटल सेविंग 480 है और सेविंग कितना होगा 99। तो अब जो भी जो बचेगा ये 381 बचेगा, वो सेविंग ना होगा, तो सेविंग होगा। अब कहता है कि उसका बचत जो होता है, सॉरी ये जो क्या हो जाएगा अब एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर हमारा कितना होगा 381। तो कहता है कि एक्सपेंडिचर में कितना परसेंट का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो पहले एक्सपेंडिचर था कितना 300, अब कितना हो रहा है 381। तो वृद्धि कितना का हो रहा है, वृद्धि जो हमारा हो रहा है कितना का हो रहा है 81 यूनिट का हो रहा है। किस पर हो रहा है 300 पे। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुना कर लेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा। 3 से ये 81 27 बार में कर जाएगा। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 27%, जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यह क्वेश्चन बहुत शानदार है। ऐसा कोई एग्जाम का सेट नहीं होगा जो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए इस टाइप को क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से देखना है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो इस सेट में बनाए होंगे सेट या बनाया होगा। देखिएगा ये क्वेश्चन टाइप का बहुत बार हर सेट में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, इसलिए इसको क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से देखना है और पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। तो देखिए क्या कहता है कि एक सेक्शन है, तो एक कक्षा के 2 सेक्शन है, जिसमें 2 सेक्शन है। तो पहला सेक्शन में 20 विद्यार्थी है, दूसरा सेक्शन में 30 विद्यार्थी है। और दोनों सेक्शन में जो उत्तीर्ण हुआ है, इसका मतलब जो पास हुआ है उसका प्रतिशत कितना है 80%, 60% है। तो पूरी कक्षा में उत्तीर्ण जो हुआ है पास हुआ उसका क्या प्रतिशत है। तो सेक्शन 2 दिया हुआ है, सेक्शन हमारा 2 दिया हुआ है। एक सेक्शन जो है मान लो ए है, दूसरा सेक्शन कितना दिया हुआ है बी है। तो सेक्शन ए में कितने विद्यार्थी है, सेक्शन ए में हमारा 20 विद्यार्थी है और सेक्शन बी में हमारा कितना विद्यार्थी है 30 विद्यार्थी है। तो सेक्शन ए में हमारा जो टोटल जो हुआ है वह पास कितना परसेंट हुआ है 80% पास हुआ है। और सेक्शन बी में
टोटल कितना पास हुआ है, सेक्शन बी में हमारा 60% पास हुआ है, तो टोटल पास का प्रतिशत पूछता है। तो सेक्शन ए में जो पास हुआ है, सेक्शन ए में टोटल विद्यार्थी कितना है 20, जिसमें से 80% क्या किया गया है, पास किया गया है। सेक्शन बी है जिसमें 30 विद्यार्थी है, जिसमें से 60% क्या किया गया है, पास किया गया है। तो पूरे कक्षा मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों मिलाकर टोटल कितने विद्यार्थी क्या किया गया है, पास किया गया है। तो आप बताइएगा, तो 20 यहाँ 80% पास किया है, तो 20 का 80% पास निकालेंगे तो परसेंटेज से 2 शून्य गायब हो जाएगा, तो 8 दूना 16। इसका मतलब टोटल 80% कहने का मतलब हुआ कि टोटल पास कितना हो जाएगा, 20 में 16 पास हो गया, और इसमें 60% पास किया है किस पर, 30 पर। तो 30 का 60% निकाल लेंगे, तब 30 का 60 परसेंटेज से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, तो 6 को 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 18। मतलब 30 में 60% पास होने का मतलब क्या होगा, 18 पास हुआ। अब 20 में 80% पास होने का मतलब क्या होगा, 16 को टोटल पास का गया है। तो पास का टोटल प्रतिशत पूछता है, तो टोटल हमारा पास का प्रतिशत पूछता है, तो पास का टोटल प्रतिशत पूछता है, तो टोटल हमारा पास का प्रतिशत कितना हो जाएगा, टोटल पास का प्रतिशत पूछता है, तो टोटल हमारा पास का प्रतिशत पूछता है, तो टोटल पास हमारा कितना हुआ है, यहाँ 18 हुआ, यहाँ 16 हो, तो दोनों सेक्शन मिलाकर टोटल जो पास किया गया है वह कितना किया गया है, 34 गो। टोटल कितना पर, टोटल विद्यार्थी है कितना, 30 और 20 50 पे। अब परसेंट में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से ये 100 2 बार में कर जाएगा, और 34 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 68%। जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहता क्या है, किसी विद्यालय में लड़कों का लड़कियों की संख्या से अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, तो विद्यालय में उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। इसका मतलब है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 दिया हुआ है, ये दे रखा है, और कहता है कि लड़का और लड़कियां में जो हमारा जो प्राप्त किया छात्रवृत्ति जो प्राप्त किया है, लड़कों में 20% और लड़कियों में 25% छात्रवृत्ति धारक है, जिसको छात्रवृत्ति मिला है। तो कहता है कि वैसे विद्यार्थी क्या है जिनको मतलब छात्रवृत्ति नहीं मिला है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन, तो पहले हमारा जो संख्या दिया हुआ है बॉयज एंड गर्ल्स का दिया हुआ है, तो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो जो दे रखा है, बॉयज एंड गर्ल्स का जो हमारा रेशियो जो दे रखा है वह कितना दे रखा है, 3:2। तो 3:2 दे रखा है। क्या इस बात को हम लोग लिख सकते हैं 300 और इसको लिख सकते हैं 200, कि फिर रेशियो में लाएंगे 300 और 200 को रेशियो में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 3:2 में आ जाएगा। इतना इस चीज को लिख सकते हैं। अब बताइएगा, अब हमारा जो दिया हुआ है, लड़के में क्या है 20% और लड़कियां में 25% स्कॉलरशिप प्राप्त किया है, तो ऐसे विद्यार्थी जो है जो स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं किया है। तो बताइएगा लड़के में क्या परसेंट प्राप्त किया है, 20%। जब लड़के में 20% प्राप्त किया है, इसका मतलब है कि 80% प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि हमको वह निकालने के लिए कहता है जो छात्रवृत्ति जिसको नहीं मिला है। तो 20% को मिला है, तो कै परसेंट का नहीं मिला होगा, 80% को। लड़की में कै परसेंट को मिला है, लड़की में 25% को मिला है, तो कै परसेंट को नहीं मिला होगा, 75% को नहीं मिला होगा। अब बताइएगा, अब हमारा जो बॉयज में टोटल संख्या 30 गो, जिसमें 80% लड़का को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, और गर्ल्स की संख्या 200 है, जिसमें से 75% लड़कियां को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। और हमको पूछता है कि पूरे कक्षा मिलाकर कितना प्रतिशत लड़का है जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिला, टोटल स्टूडेंट को। तो अब बताइएगा 300 का 80% निकालेंगे, तो 300 का 80% निकालेंगे, परसेंटेज से क्या, परसेंटेज से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। 80 को 3 से गुना करेंगे तो 240। इसका मतलब जो 240 आया, इसका मतलब है कि लड़का की संख्या कितना है 300, जिसमें से 80% को छात्रवृत्ति नहीं मिला, तो संख्या में कितना को नहीं मिला, 240 को नहीं मिला, कितना में 300 में। अब बताइए लड़की में 75% नहीं मिला है, तो 200 का 75% निकालेंगे तो 75% 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 150। तो 75% नहीं मिलने का कारण कितना लड़की को नहीं मिलेगा, 150 लड़की को नहीं मिलेगा, कितना में 200 में। तो हमको पूछता है कि टोटल विद्यार्थी को कितना प्रतिशत स्कॉलरशिप नहीं मिला है, तो यहाँ कितना नहीं मिला 240 और यहाँ 150, तो टोटल मिलाकर कितना को छात्रवृत्ति नहीं मिला है, यहाँ 150 कितना होगा 390। तो 390 विद्यार्थी को स्कॉलरशिप नहीं मिला है। टोटल कितने विद्यार्थी पर, तो 300 और 200, टोटल विद्यार्थी कितना है 500। अब परसेंट में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 100 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से काटिए
5 से काटेंगे तो 7 बचे कितना होगा, 7 मरतबे कटेगा 35, फिर 4 उतरेगा, फिर क्या हो जाएगा 40, 8 बचे 40। इसका मतलब है कि 78% ऐसा विद्यार्थी है जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिला है, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।